हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक बहाने वर्सेस सफलता की वीडियो में बताया एक सबसे पहला बहाना जो हमारी सफलता के रास्ते में अड़चन डालता है वो है कि मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे सपोर्ट नहीं करते, नेगेटिव बोलते हैं। तो कैसे हम इंस्पायर होते हैं हमने डिस्कस करा। तो आज ऐसा ही एक बड़ा छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बहाना लेके आए हैं, वो बहाना जो सफलता में रुकावट डालता है। और यकीनन वो बहाना मैंने भी बहुत मारा है। तो बट हम कैसे इंस्पायर हुए, कैसे हमने उस बहाने को टैकल किया, कैसे उससे ओवरकम आए, कैसे खुद को इंस्पायर करा, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते रहिए इस वीडियो को आगे तक और आज आपका ये बहाना भी आपके दिमाग से हम निकाल देंगे। सर, काफी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं इस काम को करते करते बहुत बार फेल हुआ हूं, बट अब मुझ में क्षमता नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है उस काम को करने की। तो ऐसे लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि वो कैसे खुद को इस बहाने से निकालें, कैसे वो खुद को इंस्पायर करें? बिल्कुल, आई गॉट योर क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये सिर्फ बिजनेस या स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये लाइफ के हर फेज में होता है। Right. आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे आप जब स्कूल में थे या कॉलेज में थे या स्कूल कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं तो एक क्लास में फेल हो गए या एक टेस्ट में फेल हो गए, बार बार फेल हो जाते हैं तो वो या तो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई 8वीं फेल होके छोड़ देता है, 10वीं फेल होके छोड़ता है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा 10वीं पास करके उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। जनरली वो होता है फेल होने के बाद छोड़ दिया। और आप उससे पूछेंगे रीजन तो वो कहेगा 3 बार कोशिश किया था मैंने, 3 बार में फेल हो गया तो फिर मैंने सोचा कि मेरे लिए बना ही नहीं। और 3 बार में तो स्कूल वाले खुद भी निकाल देते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। एग्जैक्टली। एक्चुअली में हारता इंसान तब तक नहीं है जब तक वो खुद हार ना मान ले। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एग्जैक्टली, राइट। तो बिल्कुल सही बात है कि मन में अगर आप सोच लेते हैं कि मैं हार चुका हूं तो आप सही हैं, आप हार ही चुके हैं। लेकिन अगर आप मन में सोच लेते हैं कि मुझे जीत के ही दम लेना है तो भी आप ठीक हैं। दोनों ही सूरतों में आप ठीक होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता है ये सब चीज़ें, आपके साथ भी होता होगा कि जब हम बार बार ये सोच रहे हैं, बार बार कोई काम कर रहे हैं, फेल हो गए हैं या फिर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जैसा हमें चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे 2-3 लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। एक आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन। yes, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को आप बहुत एक कामयाब व्यक्ति और एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह जानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वो राष्ट्रपति बने थे 15 बार फेल होने के बाद। 15 बार फेल हुए, 15 बार इलेक्शन में हारे, तब जाके वो राष्ट्रपति बने थे। आप बताइए, आप किस चीज़ में 15 बार फेल हुए हैं, 16वीं बार में आप सक्सेसफुल हुए हैं? मजे की बात यह है कि हम 15 बार ट्राई ही नहीं करते किसी चीज़ को। राइट सर, मैं होता तो शायद 2-3 बार करके मैं खुद बैकआउट कर देता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार 2 बार फेल हो गए, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, 3 बार फेल हो गए, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, 4 बार 5 बार में कहेंगे भाई तू छोड़ क्यों नहीं देता, भैया तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं। जिस दिन हम डिसाइड कर लेते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा, उस दिन आप हार जाते हैं। और सब कहते हैं कि अगर आपको भी लगता है कि आप वो काम नहीं कर सकते तो वाकई में आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपसे करा ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने दिमाग में सेट कर लिया कि भाई अपन से ये ना हो पाएगा। लेकिन अगर आप मान लोगे कि आप वो काम कर सकते हो, नहीं भी आता तो भी सीख के कर सकते हो, तो भी सर मेरा ऐसा मानना है कि हम उस काम को जरूर कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। डेफिनेटली। और ऐसी स्टोरीज बहुत हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं आसपास जिनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम उनको इतना डीप में जाते ही नहीं है, सीखने के लिए हम सोचते ही नहीं है। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जैसे ही वो नाम आता है आप प्राउड फील करते हैं, यार हमारे कंट्री से गर्व फील होता है। लेकिन उस गर्व को यहाँ तक लाने के लिए, उस लेवल तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है वो आप जानते हैं। हम सब जानते हैं कि सचिन ने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाई यार, वो तो बॉर्न लेजेंड है, मास्टर ब्लास्टर। उनको तो बहुत टैलेंटेड है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आप क्रिकेट देखते हैं तो पहले 2 मैचेस में कोई 0 पे आउट हो जाए तो आप उसको बाहर निकाल देते हैं। कोई तीसरे मैच में सेंचुरी ना बनाए तो वो बाहर निकल जाता है। सचिन तेंदुलकर जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, उन्हें अपनी सेंचुरी बनाने में कितना टाइम लगा था पता है आपको? 79 मैचेस खेलने के बाद उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई थी। अगर वो हिम्मत हार चुके होते तो आज सचिन तेंदुलकर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के तानों को भी सुना होगा, शायद लोग जो साथ में जिनके साथ में वो खेलते थे उनकी भी बातें सुनी होंगी,
लेकिन 79 मैचेस इंतजार करने के बाद में उन्होंने एक पहली सेंचुरी बनाई और उसके बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज और सबसे पहले 200 बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर के ऑथर हैं। एग्जैक्टली, हैरी पॉटर, आपने ये बुक पढ़ी होगी या फिर मूवी तो पक्का देखी होगी। अगर सारे सीजन सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपने कभी ना कभी हैरी पॉटर का नाम जरूर सुना। ऐसा रिमेंबर कि बचपन में हैरी पॉटर से बेस्ट हम लोगों के लिए कुछ होता नहीं था। हैरी पॉटर जब भी आती थी मुझे याद है मैं रिपीट टेलीकास्ट पे देखता था, लेकिन सर वहां तक पहुंचने के लिए भी एग्जैक्टली हैरी पॉटर एक ऐसे जमाने में लिखी गई किताब थी जब ऐसे जादुई किताबें वगैरह ज्यादा नहीं चलती थी। उस टाइम पे जेके रॉलिंग ने ये बुक लिखी और बुक लिखने के बाद में उसे पब्लिश कराने के लिए पब्लिशर्स के पास गई। पहले पब्लिशर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया। और कहते क्या थे वो कहते थे ऐसी स्टोरी कोई पढ़ेगा, ऐसी स्टोरी छाप के हम लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करके वेस्ट नहीं करना चाहते, इस स्टोरी को कोई पढ़ने वाला नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, हम नहीं छापेंगे। वही हैरी पॉटर ने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। बिल्कुल, और उन्हें भरोसा था लेकिन अपनी स्टोरी पे। बात सिर्फ यहीं पर आती है, ये सोचने और समझने वाली बात है कि क्या आपको अपने आइडिया पे भरोसा है? क्या आप जो कर रहे हैं आपको अपने आप पे भरोसा है कि उसमें कुछ किया जा सकता है? और सर मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप फेल हो रहे हो ना, वो फेलियर नहीं है, आप कुछ सीख रहे हो उससे। लाइक यू आर लर्निंग समथिंग कि हाँ ये काम मुझे नहीं करना है, नेक्स्ट जब मैं ट्राई करूँ। सर फॉर एग्जाम्पल थॉमस एडिसन की हम बात करते हैं हर बार कि उन्होंने 1000 बार बल्ब बनाया। सर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मैं उनकी जगह होता शायद 10 बार बनाता। प्रैक्टिकली शायद आप लोग भी 10, 12 बार, 15 बार बल्ब बनाते। करेक्ट है, वो 1000 नहीं 10,000 बार ट्राई किया उन्होंने। और मजे की बात यह है कि जब उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार फेल हुए, इतनी बार में आप अपने पेशेंस मतलब कैसे आपने कलेक्ट किया अपने पेशेंस को, तो उनका जवाब बड़ा सीखने वाला था। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका जवाब था कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 ऐसे तरीकों की इन्वेंशन की है जो काम नहीं करते। इट इज समथिंग कि आप अपने किए को कैसे देखते हो। कोई भी चीज, अब बारिश होती है, कोई जब आप रोड पे निकलते हैं या छत पे होते हैं तो आप देखेंगे कहीं पे कुछ बच्चे हैं जो एंजॉय कर रहे हैं उस बारिश को, और कहीं पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि यार मेरे कपड़े गंदे हो गए, कपड़े खराब हो गए, मैं भीग गया, मेरा उनका चेहरा ना सड़ा हुआ बना होता है। और कुछ बच्चे होते हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं उस चीज को। बारिश वही है, बारिश सेम है, वही पानी गिर रहा है, वही बूंदें उस बच्चे के ऊपर भी गिर रही हैं, वही बूंदें उस व्यक्ति के ऊपर भी गिर रही हैं। बट आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं या उससे परेशान हो रहे हैं, बात ये आप पे डिपेंड। वही आती है कि प्रॉब्लम्स सबके साथ है, लेकिन हम उसको देखते कैसे, हमारा नजरिया कैसा उस प्रॉब्लम की तरफ। सिचुएशन सबके लिए सेम है सर। कहते हैं ना, नजर से कुछ नहीं होता, नजरिया मैटर करता है कि आपका नजरिया कैसा है चीजों को देखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जीत क्या है, जीत या फिर कहो सक्सेस क्या है। सक्सेस इज नथिंग बट अ डेस्टिनेशन where you get after a failure and failure. फेलियर के थ्रू होते हुए आप सक्सेस तक पहुंचते हैं। In short, what is the secret of getting successful? The secret of getting successful is that keep failing and going failure by failure without losing enthusiasm. अपना जो उत्साह है, अपना जो एंथुजियाज्म है, वो लूज मत करना बस कभी। आत्मविश्वास से भरा होना जरूरी है, चाहे कितनी बार भी आप फेल हो, आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए बस। और खास तौर से मैंने देखा है ये चीज डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप सेल्स इंडस्ट्री में हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूँ तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको ना करते हैं। सेल्स इंडस्ट्री में आप कहीं पर भी हैं, आपको बहुत सारे लोग ना कहेंगे। एक बार कोई ना कहेगा, दूसरा कोई ना कहेगा, तीसरा कोई ना कहेगा, ये सबके साथ होता है। लेकिन आप 3, 4, 5 ना सुनने के बाद में आप कहते हैं ये लगता है मैं काम ही गलत कर रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी, लोगों के ओपिनियन से कितना फर्क पड़ता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक जोक है छोटा सा, लेकिन शायद आप उससे रिलेट कर पाएँ। कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बस स्टॉप पे मिलता था और वो रोजाना उससे एक ही सवाल पूछता था, एक ही चीज बोलता था, अरे आप चाइनीज हो क्या? वो कहता था नहीं मैं चाइनीज नहीं हूँ। दूसरे दिन फिर गया, अरे आप चाइनीज हो क्या? वो कहता नहीं मैं चाइनीज नहीं हूँ। तीसरे दिन फिर से, अरे आप चाइनीज हो क्या? वो कहता है नहीं मैंने बता दिया ना तुम्हें कि मैं चाइनीज नहीं हूँ। तो चौथे दिन फिर से, अरे आप चाइनीज हो क्या?
वो कहता है भाई मैंने तुझे कितनी बार बता दिया कि मैं चाइनीज नहीं हूँ नहीं हूँ नहीं हूँ। अगले दिन फिर से गया, फिर से बोला अरे आप चाइनीज हो क्या? कहता हाँ मैं चाइनीज हूँ। फिर कहता लगते तो नहीं हो। तो एक्चुअली में क्या होता है, हम लोगों के ओपिनियन को एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर वो बार बार बोलते हैं। अगर कोई आपसे बार बार बोलता गया तू कुछ नहीं कर सकता, अरे नहीं कर सकता हूँ, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, अरे नहीं कर सकता हूँ, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, हाँ यार शायद लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, पता नहीं कर पाऊंगा, मुझे डाउट है यार, सब लोग कह रहे हैं कि नहीं कर सकता तो इसका मतलब मैं भी नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी हो जाने देते हैं। और सर अगर कोई काम नहीं चल रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो उससे यहाँ पे हताश होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये एनालाइज करने की जरूरत है कि हम क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं। जब छठी बार वो आप काम ट्राई करो तो उसमें एटलीस्ट वो पहले की 5 गलतियां रिपीट ना करें। तो हताश आप अपने आप नहीं होगे अगर आप एनालाइज करना शुरू कर दो अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक्स को जो आप कर रहे हो। कहते हैं कि ईदर आई विन और आई लर्न। राइट। मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं, हारने का तो हारता कभी नहीं हूं। मैं या तो जीतता हूं या सीखता हूं। लोग क्या कहते हैं, 2 ही चीजें होती हैं, जीत या हार। मैं कहता हूं जीत या लर्निंग, जीत या सीखना, ये 2 चीजें होती हैं। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं, डिपेंड करता है कि आप गलतियां करना गलत नहीं है। मैं जब भी अपने जूनियर्स, जब भी अपने किसी को मैं बताता हूँ जो मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो गलतियां मैं कभी मना नहीं करता गलतियां करने से। मैं एक्चुअली आई अप्रिशिएट कि लोग गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ कर तो रहे हैं एटलीस्ट, तभी तो गलतियां हो रही हैं। बैठे नहीं है बाकी लोगों की तरह कि ये सोचने में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं ना करूं। एटलीस्ट दे आर डूइंग एंड लर्निंग। और गलतियां करना गलत बात नहीं है, गलतियों को रिपीट करना गलत बात है। अगर आपने एक गलती कर दी तो आप उससे सीखिए कि अगली बार नई गलती करनी है, ये वाली रिपीट नहीं करूंगा। तो अगली बार आप इम्प्रूव हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि एक गलती है जो मैंने ओवरकम कर ली। आप गलतियां कीजिए, खूब गलतियां कीजिए, बट गलतियों को रिपीट मत कीजिए। और सर इस चीज में मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। देखा जाए तो मेरे को वो मोटिवेशनल स्पीकर लगता है, एक्टर नहीं लगते। क्योंकि सर मुझे याद है पहली मूवी जब मुन्ना भाई एमबीबीएस उनकी देखी थी, चोर का रोल उन्होंने किया था। मतलब आई डाउट कि उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस की थी। उनको मैंने एक बार सरफरोश में भी देखा। सरफरोश में उनका एक छोटा सा रोल है। ओके, शायद मैंने देखी नहीं है, बट वो जब मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी चोर के रोल में, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि ये ऐसी शक्ल का इंसान, ऐसी पर्सनालिटी वाला इंसान कभी बॉलीवुड पे राज करेगा, कभी हमारा फेवरेट स्टार होगा, हमारा आइडल होगा, या हम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे होंगे। बट उन्होंने भी कितने एफर्ट्स किए होंगे सर, कितने एफर्ट्स किए होंगे, छोटे छोटे रोल किए होंगे, कितने धक्के खाए होंगे प्रोडक्शन हाउसेस के। पहली ही बार में उनको ये औहदा नहीं मिल गया, स्टेटस नहीं मिल गया। कंसिस्टेंट एफर्ट्स उन्होंने किया। अगर वो चाहते तो वो भी शायद 4-5 बार में रुक सकते थे, अपनी शक्ल शीशे में देख के, यार इस शक्ल के साथ मैं 4-5 बार एफर्ट्स कर चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा, घर चलो बोरिया बिस्तर बांध के। लेकिन उन्होंने कंटिन्यूस एफर्ट्स किए, तो आज उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से हम सबको पता है कि वो कहाँ हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। राइट। तो वो कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी आप किसी भी फील्ड में आप कंसिस्टेंसी लेकर आएंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। और ये रूल मुझ पर, आप पर और सब पे अप्लाई होता है। द थिंग इज, क्या आप एफर्ट्स में कंसिस्टेंट हैं या नहीं। और नेगेटिव लोगों को मत सुनिए यार। फेल होते रहिए, बट सीखते रहिए उन फेलियर से। उसी के आगे नेक्स्ट स्टेप पे जीत चुकी है। सिंपल। तो आपको पता चला होगा कि इस बहाने को हम टैकल कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि आप क्या इस बहाने के बारे में सोचते हैं? आपके दिमाग में कभी ये बहाना आया है? अगर कभी ये बहाना आपके दिमाग में भी आया है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। और अगर कुछ और भी ऐसा बहाना है जो आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है आपकी सफलता के बीच में अड़चन डाल रहा है, सफल होने से रोक रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस पर भी हम एक डिस्कशन, ऐसे ही वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपके दिमाग से वो बहाना भी आपका निकल सके। सो इस वीडियो को शेयर करो सबसे, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पे नए हैं। और ऐसे ही बहुत अमेजिंग कंटेंट के साथ हम आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो सके। सो गुड लक एंड गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।